पाकिस्तान को बहुत जल्दी करारा जवाब मिलने वाला है। भारत और पाकिस्तान जंग की कगार पर खड़े हुए हैं और ये जंग कई मायनों में दोनों देशों के क्रिकेट को भी इंपैक्ट कर रही है। तो क्या आईपीएल भी इंपैक्ट होने वाला है? क्या आईपीएल बंद हो जाएगा? क्या विदेशी प्लेयर्स वापस लौट जाएंगे? क्या क्या खबरें आईपीएल से जुड़ी हुई आई है एमिड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1486वां एपिसोड। 6 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर क्रिकेट दुनिया से जुड़ी हुई दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो जी हाँ, जंग का अलर्ट है। भारत और पाकिस्तान, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा एक्शन भारत के हवाले से होने वाला है। इसको लेकर ऑलरेडी भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने कई सारी वार्निंग एडवाइजरी जारी कर दी है। इस परिस्थिति के बीच क्या होगा आईपीएल का, वो समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी आईपीएल चल रहा है और लगभग इस महीने के अंत तक हम इंडियन प्रीमियर लीग को होता हुआ देखने वाले हैं। लेकिन ऑलरेडी गृह मंत्रालय की वार्निंग में वो सारी सिविल सोसाइटीज और नॉन सिविल सोसाइटीज हैं जिनको ये बता दिया गया है कि आप वॉर के लिए तैयार रहे, इंक्लूडिंग बीसीसीआई। मतलब भैया एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सरकार ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीसीसीआई से बोल दिया है भाई कि आप अपनी तैयारी कर रखिए। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बहुत ज्यादा तेजी से बनते हैं तो फिर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी लीग्स, अपने टूर्नामेंट पर आपको ध्यान देना है। देखो यार, ये जो मामला है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी का है और इसमें आईपीएल बहुत छोटी चीज है। मतलब यार, गवर्नमेंट तो सोच भी नहीं रही होगी कि इंडियन प्रीमियर लीग है या नहीं है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम सबको भी यही सोच रखनी चाहिए कि यार ऐसे आईपीएल हर साल होंगे, लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, इसको सबक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी परिस्थिति में मैं आज की डेट में भारत सरकार के साथ हूं। बेशक बंद हो जाए, बंद होगा या नहीं वो आगे इस वीडियो में बताऊंगा आईपीएल। लेकिन भाई जो पहला लक्ष्य है ना, वो इन पाकिस्तानियों का मुंह बंद करना है। क्योंकि ये एक तो भाई इन्होंने हमारे नॉर्मल लोगों को वहां पहलगाम में मारा और ये इनको कौन सी गाली दी जाए भाई मैं देना नहीं चाहता। ये वहां पर बैठकर मीम्स बना रहे हैं वहां के लोग, और वहां के लोग पूर्ण रूप से मजाक बना रहे हैं भारत का और मीम्स बना रहे हैं। हमारा पानी नहीं रुका, अभी हमारे पे वॉर नहीं हुई। इनको जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें ऐसे 10 आईपीएल कुर्बान है। तो यार, हो आईपीएल नहीं होगा या नहीं वो आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा क्या परिस्थिति होगी। लेकिन मेरे हिसाब से भैया जवाब बनता है पाकिस्तान को सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो विदेशी खिलाड़ियों को लेकर क्या अपडेट है वो भी समझ लेते हैं। कई सारे विदेशी क्रिकेट बोर्ड इस समय बीसीसीआई के टच में है, जिसमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड सबसे आगे। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड लगातार बीसीसीआई से टच में है, जिसमें इनके प्लेयर्स ऑलरेडी आईपीएल में खेल रहे हैं। अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है, एक्सेलरेशन बहुत तेजी से होता है और पूरे देश में एकदम से वॉर का माहौल बहुत तेजी से और बढ़ता है, ऐसी स्थिति में इन विदेशी प्लेयर्स को बीसीसीआई सेफली अपने अपने देश पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगा। रिपोर्ट यह है भैया, बीसीसीआई ने सारे फॉरेन क्रिकेट बोर्ड से बोल दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, एक्सलेट होती है, तो आप अपने प्लेयर्स की टेंशन ना लो। बीसीसीआई भारत सरकार के साथ मिलकर सारे ऑस्ट्रेलियंस और सारे इंग्लिश प्लेयर्स को उनके देश पहुंचा देगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अभी की रेट में कोई भी विदेशी प्लेयर भागा नहीं है भारत से और ऑलरेडी पूरा आईपीएल चल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, जो सिचुएशन है, वॉर मॉन्गरिंग जो चल रही है इस समय देश में और लोगों के अंदर से है कि भाई पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। हम सब भी यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। इस बीच विदेशी प्लेयर्स का भारत में रहना ये बताता है कि बीसीसीआई ने ऑलरेडी इन सबको सिक्योरिटी की गारंटी दे दी है। आप राइट नाउ देख भी पा रहे होंगे कि आईपीएल टीमों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, फॉरेन प्लेयर्स को लेकर अपडेट यही है कि अगर मामला बहुत तेजी से एक्सलेट होता है तो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जितने भी विदेशी प्लेयर्स हैं उनको उनके देश वापस छोड़ने की जिम्मेदारी बीसीसीआई की रहेगी, जो कि एक अच्छा कदम है, लाइक बनता है। क्योंकि हमें पाकिस्तान से मतलब है और उसको सबक सिखाना है और इन विदेशियों को भाई इनके घर छोड़ना है, क्योंकि ये तो आईपीएल में हमें एंटरटेन करने ही आए थे। तो बीसीसीआई का ये कदम बहुत सराहनीय है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। लेकिन क्या आईपीएल बंद हो जाएगा? मतलब यार, ये दो खबरों को सुनकर तो यही समझ में आ रहा है कि आईपीएल इस साल का बंद हो जाएगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत आने वाले 5, 7, 10 दिन में हो जाती है तो आईपीएल का क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, अगर ये वॉर होता है ना तो आईपीएल बंद होगा और इसके 2-3 बड़े रीजन है। पहली चीज ये सिक्योरिटी। भाई अगर जंग होगी तो आप मैदानों में मैचेस नहीं खेल सकते, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान भी अपनी एयरफोर्स के जरिए हमारे स्टेडियम्स को टारगेट बनाए, हमारे खिलाड़ियों को टारगेट बनाए। क्योंकि भाई वो लोग तो किस हद तक गुजर सकते हैं वो हम सब ने देखा। उन्होंने तो निहत्थे टूरिस्टों को नाम और धर्म पूछ कर मार दिया। तो भाई वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वो हमारे खिलाड़ियों को भी टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज, सारे फॉरेन प्लेयर्स वापस लौट जाएंगे। ऐसी स्थिति में आईपीएल वैसे ही नहीं हो पाएगा।
तो जंग की सूरत हाल में भारत में आईपीएल नहीं होगा। रिपोर्ट यही है दोस्तों कि बीसीसीआई इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बीसीसीआई ने ऑलरेडी अपने ब्रॉडकास्टर्स से कह दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो हमें आईपीएल बंद करना पड़ेगा, आईपीएल को स्टॉप करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में फिर ट्रॉफी किसके पास जाएगी नहीं जाएगी वो फिर सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम सबके लिए पहली जिम्मेदारी राष्ट्र की सुरक्षा है और उसके बाद आईपीएल जैसी कई लीग है। बेशक दोस्तों आईपीएल के सबसे बड़े फैन हम ही हैं और हम ही आईपीएल को देखते हैं, आप और हम आईपीएल को बनाते हैं, लेकिन जो मामला हुआ ना भाई पहलगाम में, उसके आगे ऐसे 10 आईपीएल भाई नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों कल के मैच के हवाले से निकल कर आ रहा है। अभी मैचेस चल रहे हैं दिल्ली और हैदराबाद के लिए बीच जो कल का मैच हुआ वो बारिश में धुल गया। रेन के कारण दोस्तों इस मैच को नो रिजल्ट पर घोषित करना पड़ा और दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों बीसीसीआई के मिनिमम क्राइटेरिया से नीचे हैदराबाद आ चुका है। हैदराबाद अब यहां से क्वालिफाई नहीं कर सकता। बीसीसीआई का मानना यह है कि आप 14 पॉइंट्स में भी क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन हैदराबाद की अब की कंडीशन उन्हें 14 पॉइंट्स पे भी नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उन्हें कल एक ही पॉइंट मिला। ऐसी परिस्थिति में कल ऑफिशियली हैदराबाद को बीसीसीआई ने एलिमिनेट कर दिया। दिल्ली की टीम अभी भी लड़ाई में है, लेकिन दिल्ली का गणित अब थोड़ा सा चेंज हो गया है और दिल्ली के चांसेस अब थोड़े से डाउन हो गए। कल अगर दिल्ली जीत जाती तो दिल्ली एज इट इज अपने चांसेस लेकर बैठी रहती। दिल्ली का क्या गणित है वो आगे इस वीडियो में टेबल पर समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो आज भी बड़ा मुकाबला है और सचमुच ये मैच देखने लायक है भैया। मुंबई और गुजरात एक दूसरे के आमने सामने होगी और ये मैच होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। शाम 7:30 बजे से ये मैच शुरू होने वाला है। एमआई और गुजरात दोनों लड़ाई लड़ रही है टॉप 2 की और दोनों के लिए जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आप अपनी दावेदारी यहां से टॉप 2 में पहुंचने की बढ़ा लेंगे और अगर आप हारते हैं तो फिर आपको नंबर 3, नंबर 4 या फिर इवन नंबर 5 पे भी संतोष करना पड़ सकता है, मतलब प्लेऑफ की दौड़ से भी बाहर होना पड़ सकता है। दोनों ही टीमें टॉप पर चल रही है, दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और दोनों को देखकर लग नहीं रहा कि भाई कौन जीतेगा। प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है इस मैच को। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस की टीम जीतती है तो मुंबई इंडियंस टॉप 2 में चली जाएगी, लेकिन गुजरात को फायदा यह है कि गुजरात के पास टेबल पर एक एक्स्ट्रा मैच का कुशन है और अगर गुजरात आज हार भी जाता है तो भी आने वाले मैचों को सब कुछ जीतकर वो टॉप 2 की लड़ाई में बना रहेगा। मुंबई के लिए जरूरी है टॉप 2 में जाने के लिए आज का मैच जीतना। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में अब टेबल का गणित देख लेते हैं। छठी बड़ी रिपोर्ट आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को देखेंगे, टेबल क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है समझेंगे। अगर मैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल की करंटली बात करूं तो यहां पर दोस्तों दिल्ली की टीम कल 13 अंकों पर पहुंच गई। 1 पॉइंट का एक्स्ट्रा बढ़त इनको बिकॉज मैच बारिश में धुल गया था, दिल्ली को मिला। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों दिल्ली की टीम के अब 3 मैचेस बचे हुए हैं। पहले दिल्ली के 4 मैचेस बचे हुए थे और दिल्ली को 2 जीतना था, मतलब 50% अपने आधे मैचेस जीतने थे और दिल्ली अच्छी कंडीशन में थी, दिल्ली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। अब गणित यह है कि 3 मैचेस बचे हैं, 2 जीतने, मतलब मैचेस कम हो गए हैं, विंस तो 2 ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो 2 मैच जीतकर दिल्ली के टोटल 4 अंक ऐड होंगे, 13 में 4 अंक और जुड़ेंगे, ऐसी स्थिति में 17 अंक हो पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भैया दिल्ली थोड़ी सी फंसी है कल के मैच के बाद, क्योंकि कल अगर दिल्ली जीत लेती मैच को और बारिश के कारण मैच को वेट आउटफील्ड के कारण नहीं रोकना पड़ता तो पूरा मौका दिल्ली के पास पूरे चांसेस होते हैं कि वो अपना एक और मैच बचे हुए 3 में से जीतकर क्वालिफाई कर ले। लेकिन अब बचे हुए 3 में से 2 मैच जीतने पड़ेंगे। दूसरी तरफ हैदराबाद एलिमिनेट हो गई, जो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन भैया केकेआर और लखनऊ के चांसेस का क्या है? देखो यार, केकेआर और लखनऊ के चांसेस कल के मैच के बाद डाउन हुए हैं। मैं जैसा कि आपको लगातार बता रहा हूं कि ऊपरी टीमें जितना मैचेस जीतेगी केकेआर और लखनऊ को उतना ही घाटा होगा। ऑलरेडी मैं आपसे बोल चुका हूं कि लखनऊ के चांसेस तो आप ना के बराबर ही पकड़कर चलिए, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट लखनऊ खेल रही है क्वालिफिकेशन की तो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही है। केकेआर के पास एक आउटसाइड चांस बचता है, लेकिन दिल्ली उसको टक्कर दे रही है। उसके अलावा जो टॉप 4 टीम है वो अपने आप में ही मैचेस ज्यादा खेलेंगे, जैसे आज गुजरात और एमआई का मैच है। ऐसी स्थिति में गुजरात और एमआई में से जो भी जीतेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो हारेगा उसके पॉइंट्स उतने ही रहेंगे, मतलब वो अपनी पोजीशन सस्टेन कर लेगा। अगर आज गुजरात जीतती है तो वो टॉप 2 की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन मुंबई भी नीचे नहीं गिर पाएगी और मुंबई भी अपनी पोजीशन सस्टेन कर लेगी, क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको कल भी बताया, आईपीएल का पॉइंट टेबल बड़ा ही स्टेबल नजर आ रहा है। आज की डेट में 7 टीमें अभी भी आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ में है और 4 स्पॉट्स हैं जो कि प्लेऑफ के लिए भरना है। इसका गणित क्या कहता है ये मैं बता चुका हूं, लेकिन डिटेल में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अगर आईपीएल पूरा होता है तो क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर और फाइनल किन किन टीमों के बीच होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। कगिसो रबाडा पर्सनल रीजंस के चलते आईपीएल छोड़कर गए थे, हम सबको पता है, याद होगा आपको, खबरें आई थी कि भैया कगिसो रबाडा के कुछ पर्सनल रीजन है वो चले गए। आईपीएल को अभी तक उन्होंने उस तरह से ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। एंटी डोपिंग के कारण वो छोड़कर गए थे, उन्होंने ड्रग्स लिए थे साउथ अफ्रीका T20 लीग SA20 में। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उन पर बैन लगाया था क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने, जो बैन को सर्व करने के लिए उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ा था। तो उनके कोई पर्सनल रीजंस नहीं थे, हालांकि लगातार ये बात छुपी रही और हम सबको लगातार यही लगता रहा कि कगिसो रबाडा अपने पर्सनल रीजंस के कारण गए हैं। लेकिन भैया अब जो क्लैरिटी और जो रिपोर्ट आ रही है ना, वो सचमुच सही नहीं है और इससे और बड़े बड़े सवाल इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर भी उठते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से अब बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से निकल कर आ रही है। कल के मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ऑफिशियली इंडियन प्रीमियर लीग से एलिमिनेट कर दी गई है, लेकिन कल के मैच के बाद डेनियल विटोरी जो कि इनके हेड कोच है, इनने बताया कि पूरे सीजन में आखिर हैदराबाद ने गलत क्या किया। सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच डेनियल विटोरी ने 2025 में आईपीएल में उनकी हार का डिबेकल का रीजन बताया। उन्होंने बताया कि इस साल जो कंडीशंस थी हर मैच में उनके फेवर में नहीं थी, और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था और जिस कंडीशन का सोच के उन्होंने टीम बनाई थी वो कंडीशन उन्हें मिली ही नहीं। दरअसल दोस्तों ये चीज मैं आपको लगातार बोलता आया हूं कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूर्ण रूप से बैटिंग सरफेस टीम थी, और इन्होंने शुरू से यही सोचा था कि पिछले साल की तरह इस बार भी पूरे आईपीएल में हमें बैटिंग सरफेस देखने को मिलेगी। देखो यार, बीसीसीआई को ऑफिशियली तो बताता नहीं है टीमों को कि इस बार कैसी पिच देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले साल के बाद इस बार सबको ही यही लगा था कि बल्लेबाजी पिच देखने को मिलेगी। और उसका रीजन ये है माफ कीजिए कि अगर बल्लेबाजी पिच मिलती रहेगी तो रन्स ज्यादा पड़ते रहेंगे और व्यूवरशिप बढ़ती रहेगी। तो ब्रॉडकास्टर पॉइंट्स ऑफ व्यू से और पैसे कमाने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये जो पिचें हैं जिसमें बल्लेबाजी अच्छी मिलती है वो पिच फेवर में होती है बीसीसीआई के और ब्रॉडकास्टर्स के। और यही सोचकर शायद हैदराबाद ने अपनी प्लानिंग कर ली और यही सोचकर 5-5, 6-6 भैया सरकटे खतरनाक बल्लेबाजों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन जब थोड़ी सी भी पिच और कंडीशंस उनके फेवर में नहीं आई तो वो मैचेस लगातार हारने लगे। एंड दैट्स व्हाई दैट इज द बिगेस्ट रीजन हैदराबाद की हार का। कंडीशन के हिसाब से टीम नहीं बनी। डेनियल विटोरी माफ कीजिए, उनका कहना भी सही है। 2 महीने का आईपीएल होता है। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड अपने देश में पूरा क्रिकेट खेलती है और वो अपनी टीम अपनी कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा तैयार करती है भाई, क्योंकि उनको पूरा साल भर मतलब दशकों तक क्रिकेट खेलना है और तेज गेंदबाज सीमर्स अच्छे निकलते हैं। लेकिन डेनियल विटोरी के हिसाब से आईपीएल 2 महीने का होता है और हर साल लगभग आपको टीमें चेंज भी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में कंडीशंस के हिसाब से ही तो स्क्वाड बनेगी, लेकिन अगर आप कंडीशंस को ही गलत पढ़ लो तो आपकी स्क्वाड दूसरी कंडीशन में चल नहीं पाएगी। और वही हुआ हैदराबाद के साथ। यही बल्लेबाजी सरफेस होती और हैदराबाद के कुछ बल्लेबाज चल रहे होते उन सरफेसेस पर लगातार, तो आपको हैदराबाद कुछ और स्थिति में दिखती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑरेंज कैप की दौड़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि विराट कोहली ने 11 मैचों में 505 रन बनाए हैं, लेकिन साई सुदर्शन ने 10 मैच में मात्र 1 रन कम 504 रन बनाए। ये दोनों एक दूसरे से नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं। हालांकि साई सुदर्शन के पास एक कुशन है, उन्होंने मात्र 10 मैच खेले हैं और लीग स्टेज में साई सुदर्शन के 4 मैचेस बचे हुए हैं। उसके बाद भैया ये तो कंफर्म है गुजरात प्लेऑफ में जाएगा, तो गुजरात को वहां भी 2-3 मैचेस मिलेंगे। मतलब साई सुदर्शन के पास अभी 4 से 7 मैचेस हैं। एंड दैट इज द बिग न्यूज, बिग रीजन कि भैया विराट कोहली और साई सुदर्शन की लड़ाई हम लंबी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्पल कैप की दौड़ की बात कर लेते हैं। तो भैया प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी टॉप पर चल रहे हैं, 10 मैच में 19 विकेट लेकर। जॉर्ज हेजलवुड 10 मैच में 18 विकेट के साथ नंबर 2 पर है। अर्शदीप नूर और ट्रेंट बोल्ट ट्रेन कर रहे हैं। कौन जीतेगा पर्पल कैप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।